आजकल ढेर सारे एआई भी आ गए हैं। आजकल चर्चा में कौन सा ग्रोक, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया करो। भोजपुरी में पूछोगे तो भोजपुरी में दे बताएगा, हरियाणवी में पूछोगे तो हरियाणवी में बताएगा, गाली दे के पूछोगे तो गाली दे के बताएगा। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हम रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, आप इंडिविजुअल रिस्क लेना। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ये एआई किसने बनाया है। तो ऐसे उल्टे सीधे काम करने वाला एक ही व्यक्ति है, एलन मस्क। अब कह रहा है कि मंगल में मानव बस्ती बनाऊंगा, 2054 तक का टाइम दिया है। ज़्यादा पढ़ लीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। 290 में 289 लाइए, 390 में 389। कटअप तो ऐसे ही जा रहा है, क्योंकि सबको ही लगभग नंबर मिल गया, 40 40 30 30। 9 क्वेश्चन गलत है तो 3 नंबर सबको, 27 नंबर। 10 क्वेश्चन गलत है तो 30 नंबर सबको, तो कटअप बढ़ ही जाएगा। हमारे टेस्ट में भी क्वेश्चन एक आध गलती आता है ना, तो टॉपर चेंज हो जाते होंगे? नहीं होते, वही रहते हैं। तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, टाइम लग सकता है। जैसे आज एक बालक मिला, मोहित वर्मा, पानीपत का था, बहुत ही कमज़ोर था, मतलब कुछ भी लेवल नहीं था, और इस पर ओबीसीजीएल में सेलेक्ट हो गया। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कमज़ोर का मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं, कमज़ोर का मतलब अभी आपको नहीं आ रहा है तो कमज़ोर है। जब आप 10वीं में गए थे तो 10वीं के सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं आता है तो आप कमज़ोर हैं। आज के डेट में पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। मुझसे आप कहो कि सर फ्रेंच में अपना नाम लिखो, तो मुझे नहीं आ रहा है, क्यों? मुझे फ्रेंच नहीं आता है। तो मुझे नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है, मुझे फ्रेंच नहीं आ रहा है। तो कोई प्रेशर लेके बैठा हुआ है, कोई रो रहा है, परेशान है, घबरा रहा है, अरे घबराने से तो होगा ही नहीं। हाँ, कोशिश नहीं करना दुख का कारण हो सकता है। तो आप सब टिके हुए हो, इतना प्रेशर में हो, इतना मजबूत सिस्टम को झेल पा रहे हो, तो आपको ऐसे ही अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। फाउंडेशन बैच में नंबर नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कुछ भी दम लगा लो, क्योंकि हर दिन नया चैप्टर, नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट आपके सामने आ रहा है। नंबर डाउन ना हो इसके लिए कोशिश कर पाओ तो कर लो, क्योंकि शुरू में आसान चैप्टर, आसान टॉपिक, आसान सब्जेक्ट होते हैं। धीरे धीरे हर सब्जेक्ट अपना टफ टॉपिक की तरफ बढ़ना शुरू करता है, हर टीचर अपना टफ टॉपिक शुरू करता है। तो आप शुरू में कम नंबर है और बाद में भी कम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ज़्यादा है और बाद में भी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही करो मेरा बढ़ नहीं रहा फाउंडेशन में, तो नंबर नहीं बढ़ेगा फाउंडेशन में। नंबर बढ़ेगा जब फाउंडेशन बैच खत्म हो जाएगा, 1 डेढ़ महीना बैठ के रिवाइज करोगे, फिर जब हर वीक नया चैप्टर रिवीजन पे आएगा 2 बार 3 बार, तब जाके टाइम बात बनेगी। हाँ, कोशिश करना चाहिए कि जो अभी करंट एग्जाम है उसमें मैं पास कर लूँ, लेकिन वो कोशिश आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा है, आपके कमजोर होने के कारण बन रहा है, तो वो मुझे उचित नहीं है। लड़ना है बहादुर की तरीके से, वीर की तरीके से। रो रो करके कोई युद्ध आज तक जीता होता नहीं है, बहादुर लोगों ने जीता है। और दूसरा, आप रो कैसे सकते हैं? आप ही ने चुना था ये मार्ग कि मैं एक अच्छा नौकरी लूंगा, एक अच्छा पद प्राप्त करूंगा। कांस्टेबल का टारगेट रख लो, एक अटेम्प्ट में हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 60-60 हज़ार वैकेंसी आती है, 1-1 लाख वैकेंसी आती है, पेपर का लेवल भी लो होता है। आपने इंस्पेक्टर का टारगेट रखा है तो वो मजबूत होगा, बड़ा होगा। मैंने कई बार कहा कि जो बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके हिस्से में बड़ी लड़ाइयाँ आएंगी। रिक्शे वाले का चुनौती, टेंशन सिर्फ इस बात का है कि आज सवारी नहीं मिली, आज कम मिला, उसका वो अचीव हो गया तो उसके नज़रों में वो आज सफल हो गया, उसका एक दिन बेहतर चला गया। टैक्सी वाले का अलग संघर्ष है, रिलायंस का अलग है, हमारा अलग है, आपका अलग है, घर परिवार में अलग है। मैं पिछली बार 2-3 बच्चों से मिला, वो लिटरली रोने लग रहे हैं। तो रोना नहीं है यार, किस बात के लिए रोना है? ये तो नॉर्मल प्रोसेस है कि जी पिछला भूल जा रहा हूँ, नया पढ़ रहा हूँ, तो आपको भूलना ही पड़ेगा। इतने नए नए टॉपिक आपके सामने लाए जा रहे हैं, आपने तो अच्छे से नोट्स बनाना है, अच्छे से उसको मजबूती से तैयार करना है, और बहुत हैप्पीनेस के साथ। फिर देखो अपना 1-1.5 साल में आपको जीवन बदलता है। हाँ, रोते रहोगे तो इंजॉय नहीं कर पाओगे इस सफ़र को। ये जीवन में इस समय दोबारा तो आना ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना। और कभी ऐसा नहीं होगा कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तब जीवन को एंजॉय करूंगा।
उस दिन अलग चुनौती आएगी, उस दिन कुछ अलग, उस दिन अलग, अभी अलग चुनौती है। तो बड़ी आराम से, बड़ी पेशेंस से, बिना घबराए, मस्ती मजाक शरारत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। और कुछ नहीं है, जैसे बीच बीच में मिलेंगे आपसे सिलेक्टेड बच्चे, देखे तो उस दिन 2 बच्चे थे, एक ज़्यादा अच्छा बोल रहा था जबकि वो कम पोस्ट पे था, और एक कम बोल पा रहा था जबकि ज़्यादा पोस्ट पे नहीं था। अभी हमने एक बच्चे को समालखा वाले में ले, सॉरी पानीपत वाले में लेके गए थे, वो बेचारा बोल ही नहीं पाया, हम उसका वीडियो ही नहीं डाल पाए। वो उड़ीसा का था तो उसका लैंग्वेज गैप है, इंग्लिश टू इंग्लिश तो बहुत अच्छा है वो बोल रहा था, रुक जा रहा था, बोल रहा था, रुक जा रहा था, हंसी और आ रही थी। बच्चे क्वेश्चन पूछे, उसको ना समझ में आए, मतलब समझ में आए, वो टू द पॉइंट जवाब दे दे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बोल पा रहे, नहीं विचार व्यक्त कर पा रहे हैं तो आप सक्षम नहीं है। तो बड़ी आराम से मैंने उन बच्चों से उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बाद में सोचता रहा कि क्या हमारे बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं कि 2 नंबर कम आएंगे, 10 नंबर कम आएंगे तो रोने लगेंगे? नहीं, ये तो बड़ी नॉर्मल प्रोसेस है। तो बड़ी चिल होकर के, किसी को मिलना हो तो क्लास के बाद मैं जनरली रहता हूँ, नहीं हो तो आप बोल दो कि जी आज मुझे मिलना है ऑफिस में, मैं रुक जाऊंगा, मुझे ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है। 1 आध दिन हो सकता है हड़बड़ी, आज है, मतलब हड़बड़ी नहीं है, आज हूँ, तो ये